सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। काफ़ी दिनों बाद मैं एक बड़ा व्लॉग बना रहा हूँ और अभी फ़िलहाल छत पे हैं, रेडी हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि अभी जा रहे हैं हम 4 से 5 दिन के ट्रिप पर। कहाँ कर जाएंगे वो तो आपको अपडेट मिलती ही रहेगी। फिलहाल आज निकल रहे हैं हम ग्वालियर के लिए, पूरे रेडी वगैरह हो चुके हैं ऑलरेडी और आगे का कार्यक्रम लेट ना हो इसलिए निकल लेते हैं। अभी फ़िलहाल हम जाएंगे हुड्डा सिटी सेंटर, वहाँ से जाएंगे दिल्ली एंड दिल्ली से ले है हमारी ऑलरेडी बुकिंग सीट्स वगैरह जो हमें ग्वालियर तक छोड़ेगी शाम को 6 बजे। तो बने रहिए और बड़े व्लॉग्स आते रहेंगे। अभी बीच में मिनी व्लॉग्स वगैरह मैंने काफ़ी स्टार्ट कर दिए थे, वो भी आएंगे और बड़े व्लॉग भी आते रहेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही मैं हज़रत निज़ामुद्दीन के मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलता हूँ, हमारे बैग की चैन ख़राब हो जाती है। वो तो शुक्र है भारी चैन वाला मिल जाता है। उससे चैन सही करवाने के बाद मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं काफ़ी बार आ चुका। तो यहाँ पे एक शॉप होती है जो ओपन में बियर बेच रहा होता है बिना किसी डर के। तो मैं उसे ही ढूंढ रहा होता हूँ लगातार, बट इतनी शॉप के बीच में मुझे आखिरकार वो शॉप मिल ही जाती है जो कि सामने किंगफिशर की बियर बेच रहा होता है। पता नहीं प्रशासन क्या कर रहा है, बट फिर इस एरिया को देख कर अब मैं अपने बैग को सबसे पहले सावधानी से पकड़ लेता हूँ। और जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन पहुँचता हूँ, मुझे इतनी बकवास न्यूज़ मिलती है, आप खुद सुनिए। तो अभी हज़रत निज़ामुद्दीन के रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन, हाँ, उसके रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं। और भाई इंडियन रेलवे सर्विस महा बकवास, महा घटिया। जैसे हम मेट्रो में थे, मैसेज आया कि 4 घंटे ऑलरेडी हमारी ट्रेन डिले हो चुकी है। और गर्मी में आप देख सकते हो भाई बहुत बुरा हाल हो चुका है ऑलरेडी। सबसे पहले सुबह ओला ओवर का ऐप डाउनलोड करा तो उन्होंने बुक ही नहीं करके दी। और एक तो सबसे बड़ी गंदी बात ये है इनकी कि भाई अगर तुम्हारे पास नहीं है उस एरिया में सर्विस अवेलेबल, या कोई ऑटो नहीं है या फिर कोई कैब नहीं है, तुम बार बार घुमाते क्यों रहते हो कि हम राइड बुक कर रहे हैं, अभी सर्च कर रहे हैं। सीधा मना कर दो, नहीं है, बात खत्म, टाइम वेस्ट ना हो अगले का। और ऐसा 2-3 बार हो चुका मेरे साथ, बट फाइनली लोकल ऑटो मिल गया था। हाँ, और एक और चीज़ गड़बड़ जो हुई, अगर आगे से कभी भी ग्वालियर वगैरह जाना हो या किसी को भी जाना हो तो यहाँ से डायरेक्ट गुड़गांव से अगर जा रहे हो डायरेक्ट न्यू दिल्ली की, आप न्यू दिल्ली से बुक करना ग्वालियर के लिए। वो इसलिए क्योंकि जब आप मेट्रो पकड़ोगे तो बीच में आपको बस बैग वगैरह उठा के ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वह हज़रत निज़ामुद्दीन से करते हो आप तो वो दिल्ली INA से चेंज करनी पड़ती है, काफ़ी लंबा ट्रैवल करना पड़ता है। तो इसलिए बच जाओगे, सीधा येलो लाइन जाएगी हुड्डा से सीधा न्यू दिल्ली, बराबर में रेलवे स्टेशन है, वहाँ से पकड़ के आप निकल सकते हो। अभी वेट करने के अलावा और कोई तरीका हमारे पास, और कोई चांस है नहीं अनफॉर्चुनेटली। वैसे बहुत घटिया सर्विस इंडियन रेलवे। और ये मैसेज आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, इनका क्या मैसेज है, सिर्फ ये इतना बोल देते हैं कि हमें खेद है, अगर किसी को इमरजेंसी हो तो उसके लग गए L। तो अभी भाई उनके ही बंद कर रखे हैं, इतनी गर्मी है। ट्रेन के आने में होते हैं 3 से 4 घंटे और इस बोरियत समय को बिताने के लिए मैं इन बच्चों का थोड़ा बहुत खेल वगैरह देख ही रहा होता हूँ। इतने में मुझे एहसास होता है कि ऊपर से मुझे किसी ने आशीर्वाद दिया है। ऊपर जैसे ही मैं देखता हूँ जूम कर तो ये बतख से मुंह वाली जो कबूतर होती है, ये अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर गिर देती है, जो कि हमारे शूज को पूरी तरीके से गंदा कर देती है। और ट्रिप की शुरुआत में ही एक अच्छी शुरुआत नहीं मिलती है। इतने में ही 3 से 4 घंटे के घनघोर गर्मी को सहते हुए हमारी ट्रेन आखिरकार आ ही जाती है। और साथ ही साथ में अपने ऑफिस का भी थोड़ा बहुत काम निपटा रहा होता हूँ, क्योंकि इसी कार्य को कर जो महीने के आखिर में मुझे मुद्रा प्राप्त होती है, उसी के कारण मैं इस ट्रिप पर जा पा रहा हूँ। और इस गरम गरम का हवा का आनंद लेते हुए मैं अपने बाल को संवारते हुए पहुंच जाता हूँ ग्वालियर के रेलवे स्टेशन, जो कि आप मेरे शक्ल देखकर ही बता सकते हैं कि मैं इस टाइम पे कितना थका हुआ हूँ और कितना मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। और सामने ही चमचमाते हुए ग्वालियर स्टेशन को देखकर थोड़ा सा मन शांत हो जाता है और मन के किसी कोने में ये भी इच्छा जागृत हो चुकी होती है कि अब घर जाकर एक बढ़िया सी अदरक वाली चाय हमें पीने को मिलेगी। ग्वालियर स्टेशन की सबसे अच्छी बात ये लगती है मुझे कि यहाँ पर आपको जैसे टूरिस्ट अगर आते हैं तो सामने ही उनको एक चित्र के रूप में मिल जाता है देखने को कि ग्वालियर में क्या क्या चीज़ देखने के लिए है। और साथ ही साथ उसकी इमेज देखकर भी पता लगा सकते हैं कि उनको यहाँ पर जाके अपना टाइम वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है। बट घूमने लायक काफ़ी चीज़ें यहाँ पे जगह है। और इसी को घूरते घूरते हमने सामने से ही आते हुए दिख जाती है हमारी मौसी की बेटी पाई, जो कि मेरी छोटी सी टिंगी बहन है। यह कुछ बाहर का नज़ारा ग्वालियर स्टेशन का, जो कि रात में काफ़ी सुंदर लगता है, लाइटनिंग और यहाँ की कारीगरी देखकर। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ बता दूँ इस स्टेशन के बारे में। ये जो ग्वालियर का रेलवे स्टेशन है वो सिंधिया स्टेट के समय महाराजा जयाजी राज शिंदे ने 1878 में ग्वालियर रेलवे स्टेशन को बनवाया था। और इसको बनवाने के लिए जो अंग्रेज इंजीनियर है उनको हायर किया गया था, और इसके लिए उन्होंने 75 लाख रुपीज़ दिए थे भाई। और उस टाइम पे 75 लाख रुपीज़ आप समझ सकते हो कि कितने मायने रखते थे, और आज भी मायने रखते हैं ऑब्वियसली। भैया नजर आते। एंड ये है ग्वालियर के नाइट का थोड़ा सा व्यू, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। और जो सामने ये आपको पहाड़ टाइप दिख रहा है, ये मैं आपको बता दूं, ये राजा मान सिंह तोमर जी का किला है, जिसे हम ग्वालियर फोर्ट के नाम से जानते हैं। और घर पहुंच के काफ़ी मिन्नतें करने के बाद हमारी छोटी सी बहन हमें एक नृत्य कार्यक्रम दिखाती है।
सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बस जाने से पहले मैं आप सबको इतना ही कहना चाहूँगा कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।